ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में 6 नफसियाती अदें गिर गईं। 100 इंडेक्स की 1,12,700 से कम की सतह पर ट्रेड। सीमेंट, कमर्शियल, बैंकों, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी समेत अहम शोबों में फरोख्त का दबाव। गुज़िश्ता हफ्ते इंडेक्स 1,18,791 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप टैरिफ का पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर असर पड़ रहा है। आलमी स्टॉक मार्केटों में भी बेयकीनी खत्म न हुई। जापान, हांगकांग, ताइवान की मार्केटों में बदस्तूर शदीद मंदी। तेल की कीमतों में कमी की वजह से सऊदी और खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केटों में 5 साल की शदीद मंदी। सऊदी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। सऊदी बेंचमार्क इंडेक्स 700 पॉइंट्स की कमी से 11,200 पर बंद हुआ। ऑयल कंपनी अरामको को 340 अरब रियाल का नुकसान। कुवैत स्टॉक मार्केट में 6.6, कतर स्टॉक मार्केट में 5.5, मस्कत मार्केट इंडेक्स में 2.1 की कमी, जबकि बहरीन स्टॉक मार्केट में 2.5, ओमान स्टॉक मार्केट में 2.6% की गिरावट रिकॉर्ड। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास। नेक्टा के तहत कायम इदारे नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी दी गई। इजलास में 4 सूबाई सेक्रेटरीज दाखिला बतौर मेंबर्स नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस इदारे का क़याम नेक्टा के हकीकी मकासद के असूल की तरफ एक अहम कदम साबित होगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबात के लिए मुतल्लिका इदारों की मुशावरत के बाद इदारे का क़याम अमल में लाया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा आरिफ ने कहा कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तनसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। जैसे जमाल मुंदखिल ने कहा, किसी मुजरिमाना अमल पर FIR बनती है, यहाँ सवाल ट्रायल का है, तफ्तीश कौन करता है, तरीक़ाकार क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। ख्वाजा आरिफ ने कहा कि कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहाँ होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म फोर्सेज खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट की शिक 2D के तहत मुल्जिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी और केस। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखी। अली अमीन गंडापुर के वकील अदालत में पेश। वकील सफाई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट से जमानत पर हैं। अदालत पहले बरीयत की दरख्वास्त सुन ले। अदालत ने समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कौ में मुकदमा दर्ज है। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में बेहतर सहूलियात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकला की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। बुशरा बीबी बतौर खातून अव्वल वज़ीर आज़म हाउस में मुक़ीम रही हैं। अपने बेहतर मयार ज़िंदगी की वजह से कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात के हक़दार हैं। बुशरा बीबी के शौहर बानी PTI को इसी जेल में बेहतर सहूलियात का हक़दार करार दिया गया। जेल रूल्स के तहत बुशरा बीबी को बेहतर सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सज़ा काट रही है। मादनी शोबे में सरमाकारी के लिए पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल से इस्लामाबाद में इनेकाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फोरम से खिताब भी करेंगे। फोरम में अहम गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज, आला सतह एग्जीक्यूटिव्स और नुमाया शख्सियात शिरकत करेंगी। आला सतही अमरीकी वफ़द एरिक मार की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। गैर मुल्की सरमायाकार पहले ही पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिप्टी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद है। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए पाक फौज और रेंजर्स की खिदमत तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में सुपर लीग मैचेस की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते बुला लिए।
फूल प्रूफ सिक्योरिटी में पुलिस की मावनत के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब किए गए। तीनों स्टेशन पर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमात भी मांगी गई हैं। सुपर लीग के मैचेस 11 अप्रैल से 18 मई तक होंगे।